तो हम बात कर रहे थे जैसे शब्द जो है शब्द जो है वह भाषा की वह इकाई है भाषा की वह इकाई है जिससे वाक्य का निर्माण होता है, जिससे वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? यानी कि शब्द जो है वो वाक्य का निर्माण करेगा। जैसे हम लिखते हैं मैं घर जाता हूँ, तो ये पूरा एक वाक्य है। और ये वाक्य जो बना है ये मैं घर जाता हूँ, इन 4 शब्दों को मिलाकर बना है। यानी कि इन ये वाक्य को पूरा करने में इन 4 शब्दों का योगदान है, इसलिए इन्हें हम शब्द कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अब है शब्द रूप। तो कहते हैं शब्दानाम रूपानी इति शब्द रूपानी। शब्दों के रूप को शब्द रूप कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए, यानी कि शब्द के रूप जो है वो जैसे अलग अलग वचन में, अलग अलग लिंग में, अलग अलग विभक्तियों में चलते हैं, उसे हम शब्द रूप कहते हैं। 3 तरह से रूप बदलते हैं। पहला लिंग के आधार पे, दूसरा वचन के आधार पे, और तीसरा विभक्ति के आधार पे। क्लियर है? पहला जो लिंग के आधार पर बदलेगा, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं, हम लोग जानते ही हैं, इसलिए सामान्य जानकारी इसकी दे रहे हैं। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संख्या के आधार पे होता है। और विभक्ति जो है वो कारक नियमों के आधार पर होता है ना? जैसे कारक के अनुसार जो कर्ता के लिए प्रयोग में आएगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, है ना? जो कर्म के लिए आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये विभक्तियां जो है ये कारक नियमों के अकॉर्डिंग चलेगा। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। अब है हमें पढ़ना है सबसे पहले अकारांत शब्द रूप। अलग अलग शब्दों के रूप अलग अलग तरीके से चलते हैं, तो हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे अलग अलग शब्दों के रूप चलते हैं। सबसे पहला है अकारांत शब्द रूप। अकारांत का मतलब बता सकते हैं कोई? देखिए, दीर्घ संधि है, यहाँ सीधी सी बात है, अकार जोड़ अंत। तो अकार मतलब अ, तो अंत में है अ जिसके, यानी कि अ जिसके अंत में है। जैसे राम लिखते हैं तो र में आ की मात्रा और म में अ की मात्रा, तो अंत में क्या आता है हमारे यहाँ? अ, नहीं आता है ना? तो हम कह सकते हैं कि राम जो है वो अकारांत शब्द। क्लियर? तो जिसके भी अंत में आएगा जो पुलिंग होगा, अकारांत पुलिंग, उसका रूप कैसे चलता है वो देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग विभक्तियों का बंटवारा कर लेते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया,
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, आगे फिर देखेंगे। तब तक ये यहाँ तक चलते हैं। ऊपर 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। सबसे पहला होता है अ। ठीक है। फिर औ, फिर आ। ठीक है। अब इस पे हम वही रूप चलाएंगे जो हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है गणेश। कौन सा रूप पढ़ना है? गणेश। तो गौ में अ की मात्रा, सवर्गीय नौ में अ की मात्रा, सॉरी ए की मात्रा। फिर तालव्य स में अ की मात्रा। हमें क्या करना है, इस अ के बाद विसर्ग बिठा देना है बस। तो क्या हो जाएगा? गणेश। अब यहीं अगर हम इस विसर्ग को हटा के यहाँ पे औ कर देते हैं तो ये विसर्ग यहाँ से हट जाएगा और उस जगह पे औ आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? गणेश। गुड। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस औ को भी हटा देते हैं। आ आया। अब जैसे ही हम यहाँ पे औ को हटा के आ लिखेंगे क्या हो जाएगा? फिर ऐसे है ना। यानी कि महेश अगर चलाना हो तो ऐसे ही चलेगा, महेशा महेशौ महेशा, बालकः बालकौ बालका, अश्वः अश्वौ अश्वाः, रामः रामौ रामाः, गजः गजौ गजाः, देवेंद्रः देवेंद्रौ देवेंद्राः। क्या चलेगा ऐसे? इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब द्वितीय विभक्ति पर चलते हैं, यहाँ से बढ़ते हुए। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, अम लग जाता है और के बाद म। द्विवचन सेम ही होता है और बहुवचन में आन लग जाता है। एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग कि द्विवचन जो है वो मात्र 3 जगह ही बदला जाता है। कितने जगह? हाँ, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन सेम होगा। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन एक जैसा होगा। और फिर षष्ठी सप्तमी का भी वचन एक जैसा होगा। संबोधन तो इसके जैसे ही होगा। यानी कि 3 ही द्विवचन का रूप चलता है। उन 3 में ही 8 वचनों विभक्तियों में काम आता है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ देखिए, औ जो है वो प्रथमा विभक्ति में भी आया और द्वितीय विभक्ति में भी आया। अब जो तृतीया में आएगा वही चतुर्थी में आएगा, वही पंचमी में आएगा। जो षष्ठी में आएगा वही सप्तमी में आएगा। आएगा समझ में? अब देखिए, हम बात कर रहे थे गणेश की ना। अब देखिए यहाँ तक तो है ही गणेश में, इसमें हम म बिठा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ठीक। अब फिर इसमें हम अम को हटाते हैं और अम के जगह पे हम ले आते हैं औ को। फिर रूप क्या हो जाएगा? गणेश औ। और फिर हम क्या करते हैं, इस औ को भी हटाते हैं यहाँ से और उसके जगह पे हम लाते हैं आन। अब रूप कैसा बनेगा? गणेशान। आई बात समझ में? द्विवचन का रूप कैसे चला? गणेशम गणेशौ गणेशान, महेशम महेशौ महेशान, रमेशम रमेशौ रमेशान।
देवेंद्रम देवेंद्रौ देवेंद्रान, बालकम बालकौ बालकान, रामम रामौ रामान। अब चलते हैं हम तृतीया विभक्ति पर। तृतीया विभक्ति में क्या होता है? तृतीया विभक्ति का जो रूप होता है उसमें सबसे पहले ए न लग जाता है, उसके बाद आभ्याम, ठीक है, ऐ एना आभ्याम ऐ। एक सवाल और है कि कई बार आप देखते होंगे कि तृतीया विभक्ति का जो एक वचन होता है कहीं पे ये न होता है और कहीं पे होता है ये न। होता है ना? हेलो भाई, ये क्या सीन है? मतलब कहीं पे टवर्गीन हो कहीं पे तवर्गीन हो, क्यों भाई? देखिए, ध्यान रखिएगा, ये चीज आगे काम आएगा। बस आपको क्या करना है, दो शब्दों को ध्यान में रखना है, र और स। अगर किसी भी शब्द में ये दोनों शब्द आ रहे हैं ना तो वहां पे टवर्गीन होगा, ध्यान रखिएगा। बात समझे? क्या क्या? र और टवर्ग, ये मूर्धन्य स, ये दो वर्ण अगर कहीं होगा तो वहां पर टवर्गी न ही होगा। तृतीया विभक्ति का एक वचन, यहाँ ही नहीं, षष्ठी का बहुवचन में भी यही कंडीशन है। षष्ठी का बहुवचन में भी न आता है ना। आप गौर करते हो कई जगह कि जैसे रामा नाम लिखते हैं हम, हाँ, अब वही है गजा नाम, है तो दोनों अकारांत थी ना, लेकिन यहाँ नौ का फर्क है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ र है, इसलिए यहाँ टवर्गी न हो गया। इसमें नहीं है इसलिए नहीं हुआ। तो र और मूर्धन्य स्व, इन दो शब्दों को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो हम बात कर रहे थे एन आभ्याम ऐ। अब जैसे देखिए, ग में अ की मात्रा, र में ए की मात्रा और स्व में अ की मात्रा, ये हमारा है गणेश। अब हमें क्या करना है, इस अ के जगह पे ना ए न लिखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, ग में अ मिल जाएगा, न में ए मिल जाएगा, स्व में ए मिल जाएगा, और नौ क्या बनाएगा, गणेश सेना। अब वही हम क्या करते हैं, इस एन के जगह पे ना अभ्याम लिख देते हैं, अभ्याम। तब क्या सीन होगा, गणेशा, आ इसमें मिल जाएगा, इसमें और भ्याम जो है वो सीधा उतर जाएगा। क्लियर? गणेशा भ्याम, इसमें कोई समस्या है? चलिए, अब बात करते हैं बहुवचन की। बहुवचन में क्या होता है, यहाँ जो है अभ्याम के जगह पे ऐसा आ जाता है, और जैसे ही यहाँ पे अभ्याम के जगह पे ऐ आएगा क्या हो जाएगा,
ऐ की मात्रा और फिर विसर्ग। हाँ, पुल्लिंग की ही बात कर रहे हैं हम अभी तो। इसमें कोई दिक्कत है इतना में? चलिए, अब चतुर्थी की बात करते हैं। चतुर्थी में आय, मैंने कहा था द्विवचन सेम ही होगा, और इसमें हो जाएगा एभ्य। क्लियर है? देखते हैं। सबसे पहले आय, सॉरी, आय, सौ में आग मिल जाएगा यहाँ पे, और य क्या बनाएगा? गणेशाय बनेगा। अपन कहते हैं ना कि ओम गणेशाय नमः, नहीं? क्यों? नमः योगे चतुर्थी, यहाँ पे चतुर्थी हो जाता है इसलिए। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। अब है आभ्याम, वही तृतीया विभक्ति की तरह ही। क्या हो जाएगा? आ है ही, भ्याम लग जाएगा इसमें। कोई दिक्कत? बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन में क्या होता है? एभ्य हो जाता है। एभ्य में क्या होगा? ये जो आ था ना, आ के जगह पे ए आ जाएगा, और फिर भ्या लग जाएगा। इधर कोई दिक्कत? हम्म। चले, अब बात करते हैं पंचमी की। पंचमी में क्या होता है? आत, फिर अभ्याम, और ये एक चीज और, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन भी सेम होता है हर जगह। ठीक है? और आकारांत छोड़ के बाकी सब जगह पंचमी और षष्ठी का एक वचन भी सेम होता है। ठीक है? आई बात समझ में? पंचमी और षष्ठी का एक वचन सिर्फ आकारांत शब्द में एक जैसा नहीं होता, नहीं तो सारे शब्द रूप में एक जैसा ही होता है। चलिए, अब इस पे करते हैं आत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आत जैसे लिखते हैं, तो क्या होता है? गणेशात हो जाएगा। फिर द्विवचन पहले के जैसे ही, नहीं, अभ्याम, तो क्या होगा? गणेश, गणेशाभ्याम। अब वहीं पे एभ्य जैसे पहले था, है ना, जैसे थे वैसे ही, कोई बदलाव नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत? पंचमी तक। षष्ठी की बात करते हैं। षष्ठी में जो है सिया लग जाता है। ठीक है? फिर यो हो, और तो रहेगा ही आगे। फिर जो है यहाँ पे आना। क्लियर? अब देखिए, जैसे सबसे पहले और तक तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? सिया जोड़ देंगे, तो और तक में गणेश, गणेश की जैसे ही रहेगा, और यहाँ पे सिया जोड़ देंगे। क्या बनेगा?
गणेश षष्ठी। क्लियर है। अब यही अगर हम द्विवचन की बात करें तो यो जोड़ देंगे, तो यहां हम क्या करेंगे, यह हटा के यो लगा देंगे, क्या बनेगा, गणेश आयो। वहीं अगर हम बात करें बहुवचन की तो क्या होगा, आनाम, है ना। तो आनाम जैसे ही होगा तो यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी और फिर नाम, गणेशा नाम होगा। चलिए अब बात करते हैं हम सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, वहां पे एक वचन में ए, द्विवचन हम बोले थे षष्ठी सप्तमी सेम होता है, तो कोई बदलाव नहीं, जैसे षष्ठी का था ठीक वैसे ही इसका भी होगा। और सप्तमी बहुवचन में एसु आ जाता है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं ना। सबसे पहले क्या था, ए, तो हम इसको हटा के यहाँ पे ए ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, ये जो आनाम है ना ये हट जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, क्या बनेगा, गणेश से बनेगा। अब यहाँ एक के जगह पे यदि हम अयो कर देते हैं तो क्या होगा भाई, ये एकार की मात्रा यहाँ हटेगी और यो लग जाएगा आगे, क्या बनाएगा, गणेश अयो। फिर यही एसु की बात करें, अच्छा एक चीज और है, कई जगह देखते होंगे आप ये वाला, कई जगह ये वाला, यहाँ क्या सीन है भाई, ऐसा कोई बात नहीं, कोई और बताएंगे। हम्म, और कोई बताएंगे। हेलो, हेलो, और कोई बताएंगे इसका जवाब। चलिए, इसका एक रूल है, ठीक है, ये कहाँ पर हो उसका एक रूल है। रूल क्या है भाई, तो आदेश प्रत्ययो, ठीक है, एक सूत्र है, आदेश प्रत्ययो। ये सूत्र कहता है ना कि जब इन, मतलब इकार हो, कवर्ग हो, ठीक है, आ हो, सॉरी, अकार हो, कवर्ग हो और टवर्ग हो, तो ये जो स्व है उसका, ये स्व जो है इसका ये स्व हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं गणेश की या अकारांत शब्द की जब हम बात करते हैं ना, तो एसु आदेश होता है,
एसु आदेश होने के दरमियान क्या होता है, ए जो बनता है, ए अ और ई से मिलके बनता है। कैसे बनता है? अ और ई से मिलके। तो ई की मात्रा होने के कारण यहाँ पे मूर्धन्य स हो जाता है, जबकि आकारांत में क्या होता है, ई की मात्रा नहीं होती और वहां पे आ होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, मूर्धन्य स नहीं होके दंत स हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अंतिम की बात करते हैं, गणेशेषु। यहाँ क्या हो जाएगा, एकार जो है ऊपर जाएगा और सु नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, गणेशेषु। कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं संबोधन की। संबोधन, संबोधन में सबसे पहले हे अरे आदि जो है वाक्य, संबोधन वाचक वाक्य वो लग जाता है, भो, है ना। और उसके बाद पहला जो है वो जैसा शब्द है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरे में प्रथमा विभक्ति की तरह औ, और फिर बहुवचन भी प्रथमा विभक्ति की तरह हो जाता है। तो रूप कैसा बनेगा, ये लग जाएगा आगे। ठीक, सबसे पहले गणेश गणेश ही रहेगा और ये वाला चिन्ह लग जाता है। ठीक है, जो संबोधन वाचक शब्द होता है ना उसमें ये चिन्ह लगता है, तो हे गणेश। और यहाँ पे जैसे ही अ आएगा हे गणेश हो जाएगा। अ को हटा के हम जैसे ही औ करेंगे क्या हो जाएगा, हे गणेश। और औ को हटा के जैसे ही हम यहाँ पे आ करेंगे क्या होगा, हे गणेशा। कोई दिक्कत है इसमें? अकारांत शब्द रूप बन जाएगा अब, अगर कोई आएगा तो। आपने पीडीएफ जो भेजे थे वो कौन सा भेजे थे, अपना हाथ से लिखा हुआ? उसमें सारा होगा, अकारांत इकारांत उकारांत सब, है ना। हाँ चलिए, हो जाएगा, बन जाएगा गणेश और महेश सब लिख कर। और और किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछ सकते हैं अभी। किसी को अकारांत शब्द में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई चीज जो आपके समझ में ना आई हो। कोई दिक्कत भी है? चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमो नमः।